बहुत सारे लोगों को लगता है कि इमरजेंसी लगाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाया और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात बहुत आगे की थी। सच ये है कि इस फैसले ने इमरजेंसी को देश में लागू कराया। फ्लैश पॉइंट तो यही था, लेकिन इमरजेंसी लगाने की योजना इससे पहले ही बन चुकी थी। एक और पुस्तक है जिसका नाम है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री और इसे मशहूर पत्रकार कुमी कपूर ने लिखा है। इसमें वो लिखती हैं कि इमरजेंसी लगने से 6 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उन्हें देश में इमरजेंसी लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कराने का सुझाव दिया। अब सोचिए, तब तक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं आया था। उससे पहले ही सिद्धार्थ शंकर रे ने ये चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिख दी थी और इमरजेंसी का सुझाव दे दिया था और कह दिया था कि विपक्ष में जितने भी बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और बाद में इंदिरा गांधी ने किया भी वही। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक मंशा ये भी थी कि देश की सत्ता में कांग्रेस हमेशा के लिए स्थायी हो जाए और इंदिरा गांधी आजीवन भारत की या तो राष्ट्रपति बन जाएं या प्रधानमंत्री बन जाएं। मतलब मंशा यह है कि वो देश की मुखिया बन जाएं, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पर रहें या प्रधानमंत्री के तौर पर रहें, और आजीवन वो इस पद पर रहें। बिना इमरजेंसी लगाए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। और जब इमरजेंसी लागू हुई तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के प्रति वफादार रहने वाले नेताओं ने उन्हें ऐसा करने का सुझाव दिया, खुशी खुशी दिया, क्योंकि सब इंदिरा गांधी को खुश करना चाहते थे। और इंदिरा गांधी ने भी बड़ा खुश होकर इस पर अपने बाकी नेताओं को विचार विमर्श करने की सहमति दी कि आप लोग बैठिए, कमेटी बनाइए और इस पर विचार कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। और इसी विचार को बल देने के लिए दिसंबर 1975 में एक दस्तावेज जारी हुआ जिसका नाम था अ फ्रेश लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और उसे लेकर कुछ सुझाव, सम सजेशंस। आप सोचिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अपने संविधान पर अब हम एक फ्रेश लुक, मतलब संविधान के बारे में दोबारा से पुनर्विचार करेंगे और उसकी कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं और इसमें प्रमुख रूप से 3 सिफारिशें की गई। पहला, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही खत्म करना और कानून बनाने, बजट पास करने और अन्य प्रमुख फैसलों में राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाना। दूसरा, संसद की शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां कम कर देना और उसे प्रतीकात्मक यानी सिर्फ दिखावे तक सीमित कर देना, संसद की ऐसी स्थिति कर देना। और तीसरा, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी की स्थापना करना, एक नई काउंसिल, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। और अगर ऐसा हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट और देश भर की हाई कोर्ट इस काउंसिल के अधीन आ जाती और इस काउंसिल का नियंत्रण सरकार के पास रहता। उस दौर में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां हुई।